आदि नारायण लक्ष्मी और नारायण भगवान दोनों ने जो है संकल्प करके इस महापर्व को आरंभ किया। तो कोई भी देखो जो पर्व त्योहार आरंभ होता तो भगवान से होता। दीपावली का जो महापर्व आरंभ हुआ तो भगवान राम जी से शुरू हुआ। होली का महापर्व आरंभ हुआ तो प्रहलाद जी जैसे महापुरुष उन्होंने होलिका का है जो दहन हो गया और प्रहलाद जी बच गए, उनसे शुरू हुआ। रक्षाबंधन का त्यौहार भी भगवान श्री नारायण और लक्ष्मी जी ने और वचन देकर के भगत का मान रखने के लिए आरंभ किया। जन्माष्टमी का पर्व भगवान कृष्ण कन्हैया से शुरू होता है और नवरात्रा का पर्व ये इसमें जो भगवान अवतार लेते हैं, रामनवमी मनाई जाती है। और नवरात्रा का तो ये प्रभु से जितने भी तीर्थ 68 तीर्थ हुए हैं वो भी भगवान से, और जितने भी पर्व त्यौहार हुए हैं वो भी भगवान ने शुरू किए हैं। इसलिए भगवान ही हर तीर्थ और पर्व के केंद्र में भगवान ही है। तो हर रूप में भगवान विराजमान है। शिवरात्रि है तो भगवान महादेव जी के द्वारा आरंभ हुई है। और भी कितने कितने तीर्थ हैं, बहुत सारे तीर्थ हैं। तो राजा जसवंत सिंह जी ने फूलीबाई जी से प्रार्थना किया, भाई धर्मरी बेनड़ी, हे भाई तुम मेरी धर्म की बेनड़ी हो और लीजिए बागो भेष, ये आपके मैं भेष लाया हूँ बड़ा सुंदर ताजा पहनने के लिए। यही फूली भाई ये ले लो आप। और 5 मोहरा सोनारी, 5-5 तोला री हिला, 5 चौड़ी 25 तोला तो है आवजे, ये भाई जी भेंट रूप में ले लो गए। और हूँ वीरो बड़ो नरेश, मैं जोधपुर राजा हूँ और आपका भाई हूँ। तो भाई बहन का बड़ा स्नेह सब देखता रह गया। सेना देख रही है, गांवरा लोग देख रिया है, भाई राजा आया जन गांवरा लोग भी टिकटा ब्याह। जोधपुर का राजा एक जाट के यहाँ आया है, हेमाराम जी मांझू के यहाँ पर। तो गांवरा भी सब जन आया, अभी राजा साहब रा दर्शन भी करान। हलो भाई कई बात है। तो भाई बहन रो प्रेम देखना बड़ा खुश हुआ। वास्तव में भाई बहन का प्रेम तो निराला होता। सबसे पवित्र शुद्ध पावन जो रिश्ता है वो भाई बहन का है। भाई बहनों का रिश्ता बड़ा पवित्र रिश्ता होता है। खियाड़ा के अंदर एक सेठ जी को भाई बनाया एक बहन ने। वो बहन है जो पानी भरने के लिए गई सरोवर के तीर पर, और वहाँ पर बहुत सारी भाइयों को देख करके रक्षाबंधन के अवसर पर रोने लगी कि मेरे भाई नहीं है, भाई होता तो मेरे भी चुनरी लेके आता, और भाई होता तो मेरे मायरा भरता, मेरा आज कौन मायरा भरने आएगा, यूं करके रोई। तो सेठ जी थे वो भगवान ही आए थे सेठ बन करके, और प्रेरणा की समझ लो जो भी है। तो खियाड़ा का मायरा इतना बरसा, भगवान ने इतना बरसा कि आज भी लोक गीतों में गाया जाता है। राजस्थान का वो खियाड़ा का मायरा, भाई बहनों का बड़ा प्रेम, बड़ा समय, इतिहास रच दिया उन्होंने। बोलो ऐसे भाई बहनों का प्रेम इतना मायरा बरस दिया धर्म की बहन के लिए। ऐसी नरसिंह जी की बेटी नैनी भाई भी कह रहे मेरे भाई नहीं है, भाई हो तो मायरा लाते। नैनी भाई रोने लग गया, सरवर के पहाड़ पर चढ़ गया और अपना सूटिया ने बोल रही है, ए सुबटिया तू मेरे धर्म का भाई बन जा। और सांवरिया का बेरा बता, सांवरिया किधर आ रहा है, ए सुआ तू मेरे धर्म का भाई है, कोई ऐसो सूचना बता। और भगवान पधारे थे, भगवान धर्म के भाई बने, सांवड़ सा बीरा बने हैं। और नैनी भाई के महिरा में भगत लोग और संत जन इस महिमा को गाते रहते हैं। तो धर्म की बहन और धर्म के भाई की बड़ी भारी महिमा शास्त्रों में आई है। जिनके बहन नहीं होती है तो उनको धर्म की बहन बना लेते हो तो भी वो इतना लाभ मिल जाता, पुण्य मिल जाता। जिस भाइयों के बहन नहीं होते तो धर्म की बहन बनाते हैं तो उनको फिर दक्षिणा देना, दान देना, उनके वेश कराना, चुनरी ओढ़ाने का पुण्य उनको मिल जाता है। और जिन बहनों के भाई नहीं होता तो वो बहनें भाई बनाती है। ये धर्म के भाई हमारे रक्षाबंधन पर राखी बांधती है और भाई भी उनको चुनरी ओढ़ाते हैं, यथा योगी उनका सम्मान सत्कार करते हैं। कितना पवित्र रिश्ता है भाई बहनों का। राजा जसवंत सिंह जी कह रहे हैं, हे भाई तुम मेरे धर्म की बेनड़ी है,
ऐसे ही राणा भाई जी के प्रसंग में भी आएगा। राणा भाई जी बरोड़ के ठाकर साहब को बोल रहे हैं, जन्म जन्म का बेनड़ वीर, अब के पढ़ियो नाम से सीर। हम जन्म जन्म रा बहन भाई, हाँ एक दिन रा एक जन्म रा नहीं, कई जन्म रा भाई बहन, अब के नाम सिर पढ़ियो है। तो इन पर्चियों में भी देखो भाई बहन का बड़ा स्नेह प्रेम आता है। तो आज देखो योग ऐसा बना, रक्षाबंधन का पावन त्यौहार, और राजा जसवंत सिंह जी फूली भाई जी के यहाँ पर पधारे और ज्ञान चर्चा हुई, और उनमें जो भाई बहन का बड़ा है जो सुंदर भाव प्रेम स्नेह। तो आज अपन ये श्रावण की पूर्णिमा के अवसर पर भाई बहन के स्नेह को भी याद कर रहे हैं। वास्तव में बहन बहन होती है और भाई भाई होते हैं। भाई बहन का प्रेम तो अटूट होता है, तोड़ाया नहीं टूटता, तोड़ना भी नहीं चाहिए, टूटता भी नहीं भाई बहन का प्रेम। शास्त्रों में प्रमाण भी आता है कि जैसे माँ अपने बेटे के लिए जुड़ती है और बच्चा माँ के लिए जुड़ता है, ऐसी बहन भाई के लिए जुड़ती है, भाई को याद करती है, जीवन भर उनको भाई याद आता रहता है। भाई धर्मरी बेनड़ी लीजे बागो बेस, पांच मोर आगे धरी हूँ बीरो बड़ो नरेश। बोलिए फूली भाई जी महाराज की। मारो मन माने नहीं राम भजन री को सिर, बाजा रोटी राबड़ी हूँ बेन तू भीर। उस समय में फूली भाई जी ने कहा कि नहीं नहीं भैया यूं मन नहीं माने, ते बेस धर दियो, मोरा धर दी, और इतो मन मान दे रिया हो आज, और मुझे बहन बना रिया हो, ते जोधपुर नरेश हो और राजस्थान रा मान्या राजा महाराजा अधिराज हो और बहन बनाई हो, तो यूं मन नहीं माने। कैसे मानी बहन? बोले मन यूं मानी के राबड़ी रीनी रोटी बनियोड़ी री, गंवार फली रो साग रियो, हे भाई तू यार भोजन कर लिया। तब मन में पति जी जसवंत सिंह जी की भाई थोड़ा राबड़ी है, हमारे साथ सेना है के फिकर जी माई, मेरे संग सेना गणी, देखो दृष्टि पसार, देखो दृष्टि निहार। मार्गन देखो आज सेना गणी है, मंत्री हाथ आयोड़ा है, पदाधिकारी है, दृष्टि निहार देखो। भाई के में जिमावसी सोई मोए क्यों विचार, हे भाई जिमाओ की कर, इतनी सेना रवाते तो कड़ाव चढ़ाना पड़े, राबड़ी बनाना आते, कड्डी बनाना आते, मोटा मोटा बर्तन चाहिए तार कने भाई, नैनी कुलड़ी और हांडी और छबड़ी में 3 रोटियां हैं, अगला ने किकर जिमाओ भाई। और गंवार फली रो साग है, मन तो घणो ही करे जिमला, पर भाई हगड़ा ने जिमाओ की कर, मैं एकलो जिमूँ जना सेना हतायला हगड़ा कही कि एकला एकला राजा जिमगा, भाई हगड़ा ने किकर जिमाओ होते हैं। तब फूली भाई जी कियो दोई दई डबरा राबड़ी, दोई दई सोगरा राज, रुच रुचे जीमो प्रीत सो घर फूली के आज। बोलो फूली भाई जी महाराज की। दोई दोई डबरा राबड़ी, डबरा किन कहवे? नारियली, नारियली की ये जो नारियल है ना, पहले क्या करते देखो लोग नारियल को छील करके और फिर इनके अंदर जा नारियली है बा निकाल बिनु राबड़ी लेवता, बिने ताजा सा जो पकाए रखता था, है ना, अभी तक चल रहा है। फूली भाई जी है यहाँ पर भगत हैं, और वे भी है जो जब भी प्रसाद और भोजन का है जो कार्यक्रम रखते हैं, तो आप भी है जो राबड़ी और गंवार फली का साग और सोगरा बनाते हैं, ऐसे भगत तो आज भी है जो बोले ये नारियली से काम लेते हैं, मतलब राबड़ी लेते हैं। तो राबड़ी पुरुष ने 2-2 डबरा राबड़ी, 2-2 सोगरा राज, 2 है सोगरा बाजरी रा सिक्योड़ा, देसी बाजरी। उस समय में तो ये यूरिया खातर इत्यादि नहीं थे, और ये जो तरह तरह की दवाइयाँ नहीं थी। उस समय में है जो
थली की माना रेगिस्तान की बाजरी बड़ी मीठी बिया करे, और रेगिस्तान री बाजरी वहाँ ते कई लोग है दूर दूर जाए और वह बाजरी लेके आवे, वह स्वास्थ्य री बात बहुत बढ़िया बिया करे। हम भी गए थे पिछली साल रेगिस्तान की तरफ, राम प्यारे बेजी सुतार साहब वे भी साथे थे, तो उधर रेगिस्तान में से बाजरी लेकर आए। तो रेगिस्तान री बाजरी बड़ी है जो ऑर्गेनिक बाजरी होती है, ऑर्गेनिक माना दवाई बिनारी और कोई यूरिया खाद इत्यादि री नहीं, तो वह बाजरी बड़ी स्वास्थ्य री बात अच्छी बिया करे। तो राजा दो सोगरा जीम रहे हैं और रुचि रुचि में प्रीत सू गर फूली के आज रुचि रुचि के जीम रिया है, बड़े भाव प्रेम से जीम रिया है। और राजा देख रहे हैं जेता मानस तेती फूले, जेता मानस ते पातल पातल पुर से थूले, पातल पातल पुर से थूले। राजा जसवंत इत उत जाके, राजा जसवंत इत या सादारी पत साय बेरा के, असंतानी पत साय बेरा के। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। बोले फूलीबाई जी महाराज की, बोले राम जी महाराज की। अब राजा साहब पंगत लगा करके विराजमान हुए, सैनिक भी विराजमान हुए, और जितने मनुष्य थे उतने जो है फूलीबाई जी ने रूप धारण कर लिया। जेता मानस तेती फूली, पातल पातल पुर से थुली, पतला लगाई हुई है, पतल पतल में थुली, और सब्जी सोगरा पुरुष रहे हैं फूलीबाई जी। राजा जसवंत सिंह जी देखियो आ कहीं लीला हुई, इत उत माना राजा जसवंत इत उत जाके और सादारी पत साहिब राखे, परमात्मा राम जी रखनाला पत देखो। रीता रूप धारण करियोड़ा, सब सैनिक प्रसाद पा रिया है, राबड़ी जिम रिया है, तृप्त हो रिया भाई। माँ प्रसाद ऐसा, माँ प्रसाद देवा ने दुर्लभ, संत सदा ही पावे। ऐसा भगत है बड़भागी जी का, महापुरुषण हाथों प्रसाद पावे। सामान्य लोगों थोड़े मिले ऐसो प्रसाद, संसारी लोग जिका मंद भागी है बहनों प्रसाद नहीं मिले। संतानों प्रसाद तो कोई भाग्यशाली वे उत्तम कर्म करियोड़ा वे न मिले। ये वास्ते वे भगत लोग है आप रे घरों हैं, कुछ बाजरी कुछ आटा कुछ सामान संत महापुरुषों ने धाम में ले जाए और रसोई में रख कर फिर कहे और प्रसाद में शामिल कर जो, फिर संतानी पंगत लागे और पंगतरा दर्शन करे भगत लोग, और उरे भाद्र महीने वे भी प्रसाद लेवे थोड़ो बहुत। ऐसो प्रसाद भाग्यशाली ले सके। संसारी लोगों ने हाथ कट लागे संतान धाम में नहीं जावे। दादू धाम, नारायणा, राम सनई धाम और भी कबीर साहिब की धामें, बहुत सारे आश्रम हैं संतों के। तो ऐसे आश्रमों में जाकर के संत महात्माओं को प्रसाद करा के और फिर प्रसाद पाते हैं तो महाप्रसाद, और ऐसा महाप्रसाद देवताओं को दुर्लभ है। महाप्रसाद देवाने दुर्लभ, संत सदाई पावे रे। महाप्रसाद संत सदाई पावे रे। दुष्टि रे जीव दुर्मति ने घेरा, मिथ्याई जन्म गमावे रे। दुष्टि रे जीव दुर्मति ने घेरे, वो मिथ्याई जन्म गमावे रे। संत भलाई आवे वो भाग जा रे,
संत पावना आवे रे, द्वारकता सतसंगत करके रिल मिल मंगल गावे रे। संत पावना आवे वो भाग जा रे, संत पावना आवे वो। बोले संत भगवान की, बोले महाप्रसाद की। वास्तव में ऐसा महाप्रसाद जो है वो भाग्यशालियों को मिलता, बड़भागी होते हैं, महाप्रसाद पाते हैं। महाप्रसाद देवाने दुर्लभ, संत सदा ही पावे, पर दुष्टि जीव दुर्मति ने घेरे मिथ्या जन्म गमावे। दुष्टि जीव है, दुर्मति ने घेरे और मिथ्या फालतू का समय गमा दिया करे। तो दुर्जन लोगों को ये प्रसाद नहीं मिलता। आज महाप्रसाद जसवंत सिंह जी फुलीबाई के कर कमलों का पा रहे हैं। राजा जसवंत इतुत जाके आसादारी पत साहेब राके। सबने महाप्रसाद पाया, सब सेना त्रिपुत भई, पीछे भया समाद। रिद बदारी राम जी भूली जानी साध। सारी सेना तृप्त हो गई और बाजरी के सोगरे और हैं और राबड़ी है, गंवार पर एक पड़ी का साग पीछे और है। कितनी सेना जिम गई फिर भी खुटा नहीं, रिद्धि सीधी आ गई सेवा करने के लिए। वाह वाह, क्या महापुरुषों की लीला है। ऐसे ही दादू धाम पश्चिम प्रदेश में जो दादू दयाल जी महाराज की बड़ी धाम है परंपरा के संतों की, वह है बुट्टाटी और पोधाम। पोधाम पर सुखराम बाबा बड़े महापुरुष हुए हैं, उच्च कोटि के महात्मा। कितने ही भगत आते तो खुरमा देते, प्रसाद देते। आज भी खुरमा का प्रसाद और महाप्रसाद पा करके सब जने तृप्त हो जाते, प्रसाद नहीं खुटता। कई महात्माओं की ऐसी लीला हो गई, अद्भुत दिव्य लीला हो गई है, तो प्रसाद देते गए, खुटता भी नहीं था। कई महात्माओं की बड़ी भारी लीला, अद्भुत लीला है। सारी सेना तृप्त हो गई और बाद में फिर राजा विराजमान हुए और फिर ज्ञान चर्चा करने लगे, संवाद किया। और फुलीबाई जी का दर्शन करके राजा किए हुए अपने जो है इतनी प्यारी बहन मिल गई है और साध्वी जी हैं और इतने ऊंची कोठीरा है जो महापुरुष है हमारा तो भाग जाग गए। ऐसा अपने आप का गर्व अनुभव किया और अपने भाग्य की सराहना करी राजा जसवंत सिंह। राजा होते हुए भी उन्होंने है जो सराहना कब की, इन महात्माओं का प्रसाद मिला और महात्माओं का संवाद सत्संग मिला, इसलिए महिमा की कि मेरा भाग बड़ा है। यूँ नहीं कि मैं राजा बना हुआ हूँ इसलिए बड़ा होना ना ना, ये राज्य तो छूट जाएगा मृत्यु के साथ ही। सब कुछ छूटने वाला है, सदा रहने वाला क्या है? सत्संग किया हुआ, राम जी का नाम लिया हुआ, संतों का आशीर्वाद पाया हुआ, गुरु कृपा पाई हुई, मंत्र दीक्षा लिया हुआ, उसका पुण्य और सुकृत कर्म सदा साथ में रहता है, कभी नहीं छूटता है। तो राजा जसवंत सिंह जी ने संवाद किया और रिद्धि सिद्धियाँ इत्यादि राम जी की कृपा से वहाँ प्रकट हुई। फुलीबाई जी को साधु जान करके भगवान ने रिद्धि सिद्धियाँ प्रकट कर दी थी वहाँ पे और सब विराजमान हुए हैं। उस समय में ज्ञान चर्चा होते होते सामरी टाइम होगी, सांझ पड़ी दिन आतियो, गाया आई गवाड़, बालक दौड़र आविया बाई बच्चा बाड़। बोलो फुलीबाई जी महाराज की। ज्ञान चर्चा करते करते सामरी टाइम हुई, गोदुली वेला तो कांकड़ मुँह गाया चरपरी और वापिस गाँव में आई और गाया चर के गाँव में आई तो नन्ना नन्ना बछड़ा दौड़ दौड़ आया, बुआ जी भाई जी भाई जी। भाई जी ने कहा क्या बेटे क्या हाल है? रामा काना मुन्ना बोलो। बोले बछड़ा आ गया और बाछड़ा है जो बाड़ा में बाढ़ दो गाया आ गई है, बाछड़िया छू जाई दूध पी जाई। तो फुलीबाई जी दौड़े, एक राजा के पास में विराजमान है, एक फुलीबाई जी बछड़ा बाढ़ रहा है, एक फुलीबाई जी गाया दूरिया है और अद्भुत लीला हो रही है। जैसे वृंदावन में हो रही थी लीला, भगवान जगह जगह दिख रहे थे गोपियों को, ऐसे ही फुलीबाई जी सब जगह दिख रहे हैं राजा को। राजा क्यों भाई गजबरी लीला हुई है, मैं तो न्याल हो गो। राजा साधु महात्मा सही कहता कि राजा तू धन्य है कि तुम्हारे देश में फुलीबाई जैसे महापुरुष रह रहा है, तो आज मैं वास्तव में धन्य हो गए।
साचा प्यारो रा साइया फूली सांची दास। एक ज बाड़े बाछड़ा एक राजा रे पास। राम जी ने सांच प्यारो है, एक तो बाछड़ा बाड़े, एक फूली भाई जी राजा रखने बिराजिया है, एक फूली भाई जी दूध दूरिया है, एक फूली भाई जी बछड़ा न पकड़ना है जो खुंटा रे बांध रिया है। अरे क्या अद्भुत लीला है, अनोखी लीला हो गई भाई, आनंद ही आनंद हो गया वहाँ पर। जब जसवंत कर जोड़ कर करी विनती ए भाई ऐसो राम नाम राणिया को तुम दे। बोलो जसवंत सिंह जी महाराज की, बोलो फूलीबाई जी महाराज की। राजा जसवंत सिंह जी प्रार्थना करे कि हे भाई जी महाराज, हे मेरी प्यारी बहन, इतना बड़ा राम का नाम है, इनकी महिमा परम्पार है, तो आप यूँ करो जोधपुर दरबार वहाँ कोट किला में पधारो और रणिवास में मेरी जो रानियाँ हैं उनको भी नाम दे दो और मैंने भी भेद बताओ और आप अच्छी तरह भेद बता सकोला, वहाँ से पधारो साथे। फूली भाई जी ने कहा ठीक है राजन, चलेंगे, आपका इतना अच्छा भाव है तो भाई का जो है कोट किला भी देख लेंगे और बाबियाँ हैं वहाँ भी दर्शन कर लें वहाँ। अब बाबियाँ ने कहीं कहीं कही फूली भाई जी वो तो कल लें वहाँ पर प्रसंग, क्योंकि आज बेनाणो तैयार है, बेनाणो तैयार पर बेनाणे मतलब यस और कीर्ति और रानी है जो बढ़िया ताजी है, जो महिमा होनी चाहिए। तब तो रानिया ने कैसे किस प्रकारों उपदेश दे फूली भाई जी, वो प्रसंग पंखा ले लें वहाँ। इसी के साथ ही प्रसंग को यहाँ विराम देते हैं। बोलो फूली भाई जी।